खट्टर है, एक बिल्कुल ही यूजलेस आदमी है जिसको राजनीति की स्पेलिंग भी नहीं आती। हमारे देश का प्रधानमंत्री खड़ा होके ताली बजा रहा है। खट्टर को, खटारे को हरियाणा दे दिया, जाती हरियाणा पर आज बीजेपी ने, नरेंद्र मोदी ने स्मृति ईरानी जैसी अनपढ़ औरत को HRD मिनिस्टर बना दिया। तुरंत नरेंद्र मोदी को कोई होश में लाने वाला सलाहकार चाहिए। वो भी 5 ड्रेस बदलता है खट्टर भी दिन में, और उसका जो गुरु है ये 7 बदलता है। ये टॉयलेट में भी नए कुर्ते पहन के जाता है। नरेंद्र मोदी नई जैकेट और पूरे दिन कैमरे के सामने। 2-2 फुट के आदमी हैं ये, छोटी कदकाठी के हैं, उसके बावजूद भी इनको फोबिया है। ये ना बीमार हैं, एक्चुअली मानसिक बीमार है। इनको ये नहीं पता कि तुम्हारा चेहरा दिखाने लायक नहीं है, और आप फिर से कैमरे पे आ रहे, फिर से कैमरे पे आ रहे हो। सामने कोई ओलंपिक गेम चल रहा था तो हमारे देश का प्रधानमंत्री खड़ा होके ताली बजा रहा है। सामने से क्या पिक्चर बन रही है कि देश के प्रधानमंत्री सानिया के जीते ताली बजा रहा है। अरे ये क्या, ये जाते तालियां तो ये काम तू छोड़ दे। काश कि तूने रोटी कपड़े की मोदी जी पे इतने बड़े आरोप लगा रहे हैं। उन्हें एक कपड़े पहनने का तो शौक है, घर उनका नहीं, परिवार उनका नहीं, कुछ नहीं, सब देश के लिए तो कर रहे हैं। हाँ, जैसे उसने जसोदाबेन का हल कर दिया ना, बिना डिवोर्स दिया आया है। वो तो पर्सनल मामला ना मैडम। पर्सनल है तो क्या हो गया, देश भी तो पर्सनल समझ लिया। पर्सनल प्रॉपर्टी समझ के स्मृति ईरानी जैसी अनपढ़ औरत को HRD मिनिस्टर बना दिया। खुद की फर्जी डिग्री लगाई, एफिडेविट लगाया कि मैं BA हूँ। पहले इसने MA किया एंटायर पॉलिटिकल साइंस में, फिर इसने BA किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से, फिर इसने चाय बेची। पर अब तो वीडियो वायरल हो रही है कि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, 8वीं या 10वीं ऐसी। हाँ, लेकिन पहले तो एफिडेविट है ना। तो वो जांच कभी ना कभी तो होगी ना। मैं प्रधानमंत्री बन गई तो मैं करूंगी, कोई और बन गया तो वो करेगा। कब तक होगा ये जो चोर मुशेरेबाजी है ना दिल्ली में, ये गेम ज्यादा नहीं चलेगा। इसने मानसी सोनी को कोई काम आपकी नजर में अच्छा नहीं किया सरकार? एक भी नहीं 7 सालों में नहीं, एक भी नहीं है। जो भी पैसा था खट्टर को तो बस का ही नहीं, उसकी तो औकात ही नहीं बेचारे गरीब की। इसका गुजरात मॉडल सबको पता है। गुजरात मॉडल का मतलब है गोदरा। हम गुजरात में भी जाते हैं, गुजरात के लोगों से बात करते हैं, कहते हैं कि इससे थोड़ा फर्जी आदमी नहीं है, और इनको ये तो गुजरात को वापस भी नहीं चाहिए। दिल्ली वालों को कहते तुम ही रखो। हाँ, ये तो भाई अमित शाह तड़ी पार आदमी। 9.5 महीने हो गए हैं किसान कायदे से किसान जो मांग कर रहे हैं ना 3 बिलों की, वो तो कोई मांग ही नहीं है, और उसके हटने से किसानों की कोई तकलीफ हल होने वाली भी नहीं है। क्योंकि पहले था तो पहले क्या ले लिया था, किसानों की ये हालत करने पर तमाम सियासतदान गुनहगार हैं। मैं कांग्रेस को भी नहीं बकस रही हूँ, तो लेकिन इसने गोभी खोद दिया बिल्कुल। इस इडियट ने तो अपने आप को सरेंडर कर दिया है। हम दो हमारे दो, अडानी अंबानी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, हम दो हमारे दो। इसने तो गिरवी रखने का काम किया है। लेकिन किसान की जो हालत है ना, उसको तो हम खुद ही समाज सुधार सकते हैं। अडानी अंबानी तो पहले से ही देश में ना कोई व्यापार कर रहे हैं कि पिछले 7 सालों से इस कदर नहीं कर रहे थे ना। जैसे अब जियो ला के पूरे हिंदुस्तान पे कब्जा कर लिया, सभी नेटवर्क खत्म कर दिए। तो धीरे धीरे पहले तो जियो फ्री में आया था, लॉलीपॉप दिया, हम चूसते रहे, पूरा देश चूसता रहा। अब हो गया 699, 599, 799। तो ये करना है, और ऐसी फसलों का भी होगा। अगर रोटी सोल्यूशन क्या है इन सब समस्याओं का? सोल्यूशन ये है कि तुरंत नरेंद्र मोदी को कोई होश में लाने वाला सलाहकार चाहिए। उसके सलाहकार उसको करें यशस्वी, माननीय, जबकि है मादरणीय है, और आदरणीय कह रहे हैं यशस्वी, तपस्वी, मनस्वी। हाँ, क्या है? साहसी नहीं है, बेशरम। साहसी बड़े फैसला आसान तो बात नहीं है लेना। देखिए, जब प्रकृति को किसी का विनाश करना होता है ना, तो उसकी बुद्धि हर लेती है। पहले रावण को भी होश नहीं था कि राम की बीवी तो उठा के जा रहा है, तो उसको ये होश ही नहीं था कि जिसकी बीवी तो उठा के जा रहा है वो तेरे क्या हालत करेगा। ठीक, हिटलर को भी होश नहीं था कि जब तू मार काट मचा रहा है तो तेरी हालत क्या होगी। ठीक वैसे जिसका वंशज नरेंद्र मोदी वंशज है गोडसे का, गोडसे जिन्होंने महात्मा गांधी का कत्ल किया था। महात्मा गांधी को हिंदुस्तान नहीं पूरा वर्ल्ड मानता है। जहाँ जहाँ महात्मा जी गए हैं वहाँ वहाँ उनके स्टेचू हैं, और वर्ल्ड वाइड उनकी कदर है। उसको मारने वाली RSS, उसी का ये प्रचारक क्या है, प्रचार जो भी इनके प्रचारक है, बड़ा प्रचारक और जो भी है, ये ज़्यादा फ्रॉड लोग हैं। ये राष्ट्रीय समलैंगिक संघ है, इन्होंने 377 भी अपने लिए हटाई थी। मैं LGBT वालों को कुछ नहीं कह रही हूँ, आप मेरी बात को गलत कोट मत कीजिएगा, लेकिन मैं बता रही हूँ कि नरेंद्र मोदी, जैसे मध्य प्रदेश कांग्रेस ने लिखा था कि वीर सावरकर और गोडसे के अंतरंग संबंध थे, ऐसे ही हमारे यहाँ कई नेताओं के संबंध हैं, और उन संबंधों के चासड़ू होकर ये
अनाप शनाप अनर्गल। आप समलैंगिक का विरोध करते हैं? नहीं, मैं समलैंगिकता का विरोध नहीं करती हूँ। मैं उसकी आड़ में आप एक हिंदुस्तान को ही मसल दो, देश को मसल दो। जैसे आपको स्मृति ईरानी बहुत पसंद है और वो चुनाव भी हार गई, उसके बावजूद आपने एचआरडी मिनिस्टर लगा दिया। वो पढ़ी लिखी भी नहीं है। हिंदुस्तान जितने टैलेंटेड देश पर अनपढ़ राज करेगा कैसे? अब नरेंद्र मोदी अनपढ़ है, टैलेंटेड नहीं है, नॉट एट ऑल। उसमें क्या टैलेंट है? क्या टैलेंट है आपको नजर आ रहा है कोई? तो मंत्री कैसे बना दिया फिर? क्योंकि नरेंद्र मोदी की करीबी थी। जीते हुए लोग आपको दिखाऊंगी 5-5 बार के एमपी ऐसे घर बैठे नहीं ठल्ले। उनके कहने अच्छा रहा, इस बार भी रही है। हाँ, ईवीएम से जीती है वो। अमेठी राहुल गांधी की सीट थी, अमेठी को टॉप पे टारगेट किया गया था। बाद में धीरे धीरे सब जगह हुआ। ईवीएम से बनी हुई सरकार है, तो वो सोचते हैं कि अब की बार ईवीएम से आगे हैं तो आगे भी आ जाएंगे। लेकिन उनको ये नहीं पता कि ईवीएम के प्रति भी जागरूकता आ गई है। अगर ये नहीं आती तो ये बंगाल में भी ईवीएम खेल सकते थे, जैसे रिसेंटली इन्होंने बिहार में किया। बिहार में क्या हुआ था आपको याद होगा ना? 20-25 सीटों पर इन्होंने रात को डीएम चीफ सेक्रेटरी ने डीएम बुला लिए और डीएम को बोल दिया कि सर्टिफिकेट नहीं देना है। लालू प्रसाद यादव की पार्टी जीत रही थी, तो वहाँ पर इन्होंने घपला करवा दिया 20-25 सीट पे और आनंद फानन में नीतीश को शपथ दिला दी। लेकिन ये कब तक कर पाओगे आप? ज़्यादा दिन नहीं कर पाओगे। आपको नहीं लगता मैडम ये कि विपक्ष की बौखलाहट या हारने के बाद इस पर नहीं, 90% जनता की बात कर रही हूँ मैं। विपक्ष 90% जनता नहीं हो सकती। 10%, 5% लोग हैं जो फर्जीवाड़े से केंद्र में हैं, सत्ता पर काबिज हैं। और आप हरियाणा की बात अगर मैं करूं तो वहाँ पर एक खट्टर है, एक बिल्कुल ही यूजलेस आदमी है जिसको राजनीति की स्पेलिंग भी नहीं आती हो। दो बार सीएम बन गया। दूसरी बार सीएम है। उसको ऐसे प्रदेश उठा के गिफ्ट कर दिया। नरेंद्र मोदी की खिचड़ी बनाता था वो, जब ये प्रचारक थे दोनों, तो उस टाइम वो इसकी खिचड़ी बनाता था। काय की खिचड़ी बनाता? खिचड़ी सब तरह की खिचड़ी, राष्ट्रीय समलैंगिक संघ की खिचड़ी हो या फिर वो दाल चावल की खिचड़ी हो, सारी खिचड़ियाँ बनाता होगा। तो उस एवज में हमें गिफ्ट कर दिया, इसको हरियाणा प्रदेश गिफ्ट कर दिया। जैसे पहले राजा महाराजा होते थे ना कि जा तेरे को दिल्ली दिया, तो ऐसे ही कट्टर को, खटारे को हरियाणा दे दिया कि जाती हरियाणा पर। आज नरेंद्र मोदी ने। अच्छा, नरेंद्र मोदी। हाँ, बीजेपी के पल्ले ही कुछ नहीं था। इसने आके जो तानाशाही गदर मचाया है ना, गुजरातियों ने, दो ने, इन्होंने पूरे हिंदुस्तान को गोदरा समझ लिया है। समझ गए, लेकिन पूरा हिंदुस्तान गोदरा नहीं हो सकता। हिंदुस्तान बड़े हिंदुस्तान आंदोलनों का देश है, आप ऐसे नहीं कुचल सकते। और फिर खट्टर की बात कर रहे हैं, खट्टर जी तो इतना सम्मान कर रहे हैं किसानों का हरियाणा। अच्छा, कैसे? आप देख नहीं रहे रोज डंडाबाजी और ये सर फूट रहे हैं। हाँ, यही सम्मान, यही जानता है वो, क्योंकि उसको किसान का दर्द नहीं पता ना। उसको तो चाकरी करी है, उसने मोदी की चाकरी करी, चाकरी के बदले में उसको ऐशो आराम मिल गए।